नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन 29/2026 का हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सार्थक पीडीएस स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर। आपको बताना है कि सार्थक पीडीएस स्कीम जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन। राइट आंसर इज द बी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सार्थक पीडीएस to modernize and streamline the public distribution system with the integrated technology and transparency measures। एक ही पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन क्वीन पाइनएप्पल was launched in which state। मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इज द त्रिपुरा। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसने लॉन्च किया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लॉन्च द 236 करोड़ मिशन क्वीन एप्पल इन त्रिपुरा टू प्रमोट द GI टैग क्वीन एप्पल ग्लोबली। तो ये तीनों पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड टू होस्ट द मेन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 इन इंडिया। इस सिटी को सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, जयपुर। राइट आंसर इज द कोलकाता। ये पॉइंट देख लेते हैं इसका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द कोलकाता एज द होस्ट सिटी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 सेलिब्रेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 35th WMCC talks held recently were between India and which country? WMCC talks इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार। तो ये है आपका राइट आंसर चाइना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया एंड चाइना हेल्ड द 35th WMCC। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन मीटिंग इन द बीजिंग। कहाँ पे हुई है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यानी कि बीजिंग भी आप नोट करके रखिए। फोकसिंग ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बायलैटरल रिलेशन। यानी ये जो मीटिंग हुई है ये बॉर्डर मैनेजमेंट इसमें मेन है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state became the first in Northeast India to adopt the Uniform Civil Code UCC? यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस स्टेट ने लागू के अडॉप्ट किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। राइट आंसर इज द असम। असम ने अडॉप्ट किया है यूसीसी। पॉइंट्स देख लेते हैं। द असम लेजिस्लेटिव असेंबली passed the UCC bill 2026, becoming the first Northeast state to adopt it. Next question, Prime Minister Narendra Modi recently chaired which edition of the Pragati meeting? अभी जो प्रगति मीटिंग हुई है वो कौन सी एडिशन थी?
45, 48, 50, 51। ये था आपका 51 की पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। द 51 प्रगति का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मीटिंग रिव्यू द इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, वाटर सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ये की पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 वाज होस्टेड बाय व्हिच इंडियन सिटी? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 किस सिटी द्वारा होस्ट किया जा रहा है? कोची, मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई। तो राइट आंसर इज द विशाखापत्तनम। सी इज द राइट आंसर। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। द इंडियन नेवी होस्टेड द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 विशाखापत्तनम विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेनी फॉरेन नेवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। अब इसमें आपको थीम बताना है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का थीम क्या था। तो ऑप्शन ए है आपका पीस थ्रू ओशियंस, बी ब्लू इकोनॉमी फॉर ऑल, सी ऑप्शन है यूनाइटेड थ्रू ओशियंस एंड मैरीटाइम ग्रोथ मिशन, डी ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर इज सी ऑप्शन है यूनाइटेड थ्रू ओशियन। ये पॉइंट्स देख लेते हैं। IFR full form है International Fleet Review 2026 was organized under the theme United Through Ocean। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization released a warning regarding future climate extremes? फ्यूचर क्लाइमेट एक्सट्रीम्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? IMF, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर इज द यूनाइटेड नेशन। की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। द UN क्लाइमेट रिपोर्ट वार्नड अबाउट द इंक्रीजिंग ग्लोबल क्लाइमेट एक्सट्रीम्स इन कमिंग ईयर्स। यानी आने वाले सालों में क्लाइमेट एक्सट्रीम्स यानी जो भी परिवर्तन होगा वो यूनाइटेड नेशन ही रिपोर्ट देता है। Which state was declared a fully literate state under the उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम on 27 मई 2026? ऑप्शन है केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। राइट आंसर इज द सिक्किम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिक्किम वाज डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा है आपका? सिक्किम। 37 है द उल्लास कार्यक्रम के थ्रू। तो उल्लास का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। द स्टेट रिकॉर्ड लिटरेसी रेट 19.82%। बहुत ही अच्छा रेशियो है आपका। एक की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट द राइट टू ट्रॉमा केयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड किया गया है राइट ट्रॉमा केयर। ऑप्शन है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। आर्टिकल 21 हैज बीन constantly expanded by the judiciary to include the right to health, livelihood and now emergency medical care। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के में इतना ही। हम लोग अब सक्सेस मंत्रा देख लेते हैं।
योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, स्टीव जॉब्स। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का समय सीमित है, इसलिए हमें केवल दूसरों की नकल करने, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीने या समाज के दबाव में फैसले लेने में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। इसी कोट्स के साथ जय हिंद दोस्तों।